नमस्कार दोस्तों, मैं ललन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल SBI लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर में। वैसे व्यूवर्स जो SBI लाइफ स्मार्ट प्लैटिना प्लस पॉलिसी को लेने की योजना बना रहे हैं, इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और सुनें। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ऐसी गलती के बारे में जानकारी दूंगा जो यदि आप SBI लाइफ स्मार्ट प्लैटिना प्लस पॉलिसी को लेते समय करते हैं तो आपको एक भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। भारी नुकसान से बचने के लिए आपको उस गलती के बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए ताकि आप उस गलती को करने से बच सकें। तो कृपया करके वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और सुनें। जब हम स्मार्ट प्लैटिना प्लस पॉलिसी को परचेज करने जाते हैं तो उस समय पॉलिसी लेते समय हमारे पास दो ऑप्शन होता है, जिसमें से किसी एक ऑप्शन का हमें चुनाव करना होता है, जिसमें पहला ऑप्शन लाइफ इनकम का होता है और दूसरा ऑप्शन गारंटीड इनकम का होता है। जैसा कि यदि आप स्मार्ट प्लैटिना प्लस पॉलिसी को लेने की योजना बना रहे हैं और यदि आपको इस पॉलिसी के बारे में जानकारी दी गई है तो आपको बताया गया होगा कि स्मार्ट प्लैटिना प्लस पॉलिसी में आपको 7 साल, 8 साल या फिर 10 साल तक एक निश्चित राशि का भुगतान प्रीमियम के रूप में करना होता है। उसके बाद 1 साल वेट करना होता है। उसके बाद आपका पे आउट पीरियड शुरू हो जाता है। पे आउट पीरियड के दौरान आपको एक फिक्स्ड अमाउंट रेगुलर इनकम के रूप में पॉलिसी टर्म के अंत तक मिलता रहता है और सबसे अंत में आपको मैच्योरिटी बेनिफिट का भुगतान कर दिया जाता है। इस तरीके से स्मार्ट प्लैटिना प्लस पॉलिसी में कुल 3 तरीके का बेनिफिट होता है, जिसमें पहला बेनिफिट मैच्योरिटी बेनिफिट होता है जो कि पॉलिसी टर्म के पूरा होने पर आपको दिया जाता है। दूसरा बेनिफिट सर्वाइवल बेनिफिट होता है जो कि पे आउट पीरियड के दौरान दिया जाता है। सर्वाइवल बेनिफिट के दौरान आपको एक फिक्स्ड अमाउंट रेगुलर इनकम के रूप में 15 साल, 20 साल, 25 साल या 30 साल तक मिलता है, जो कि आपके द्वारा पॉलिसी लेते समय तय किया जाता है। और तीसरा बेनिफिट डेथ बेनिफिट होता है, जो कि पॉलिसी टर्म के दौरान यदि पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को दिया जाता है। पॉलिसी लेते समय हमने कौन से इनकम ऑप्शन का चुनाव किया, लाइफ इनकम वाले ऑप्शन का चुनाव किया या फिर गारंटीड इनकम वाले ऑप्शन का चुनाव किया, इसका सीधा सीधा असर डेथ बेनिफिट पर पड़ता है। यदि हम पॉलिसी लेते समय पहला ऑप्शन जो कि लाइफ इनकम है इसका चुनाव करते हैं तो सर्वाइवल पीरियड के दौरान मिलने वाला जो गारंटीड इनकम होता है वह थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन लाइफ इनकम वाले ऑप्शन में नुकसान यह होता है कि यदि पॉलिसी होल्डर ने पॉलिसी लेते समय पहले ऑप्शन का चुनाव किया था और पॉलिसी टर्म के दौरान उसकी डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में जो भी सम अश्योर्ड होगा उसका भुगतान पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को डेथ बेनिफिट के रूप में कर दिया जाएगा और उसी समय हमारी पॉलिसी बंद हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ यदि हम दूसरा ऑप्शन जो कि गारंटीड इनकम का है इसकी बात करें तो यहां पर सर्वाइवल पे आउट पीरियड के दौरान जो गारंटीड इनकम मिलता है वह अमाउंट लाइफ इनकम वाले ऑप्शन की तुलना में थोड़ा कम होता है। लेकिन यदि हम बात सिक्योरिटी की करें तो गारंटीड इनकम वाले ऑप्शन में जो सिक्योरिटी होता है, जो डेथ बेनिफिट होता है वह ज्यादा होता है। किस तरीके से गारंटीड इनकम वाले ऑप्शन में हमें ज्यादा सिक्योरिटी मिलता है, यह बात टर्म एंड कंडीशन पर डिपेंड करता है। पहला टर्म एंड कंडीशन यह होता है कि यदि पॉलिसी होल्डर की डेथ, वह व्यक्ति जिसने स्मार्ट प्लैटिना प्लस पॉलिसी को परचेज किया है उसकी डेथ पे आउट पीरियड से पहले हो जाता है, यानी कि पॉलिसी होल्डर को गारंटीड रेगुलर इनकम का लाभ अभी मिलना शुरू नहीं हुआ और वह डेथ कर जाता है, तो उस कंडीशन में जो भी बेसिक सम अश्योर्ड है वह डेथ बेनिफिट के रूप में पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को दे दिया जाएगा और उसके बाद पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी।
जो पॉलिसी है वह खत्म हो जाएगी। लेकिन यदि पॉलिसी होल्डर की डेथ पे आउट पीरियड के दौरान होता है, यानी कि पॉलिसी होल्डर को गारंटीड रेगुलर इनकम का लाभ मिलने लगा, उसने 1, 2, 3, 4 या 5 साल तक रेगुलर इनकम का लाभ लिया और उसकी डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो भी बेसिक सम अश्योर्ड होता है वह डेथ बेनिफिट के रूप में पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को दे दिया जाता है। आगे का जो भी पे आउट पीरियड का समय बचता है, जो भी उसको गारंटीड रेगुलर इनकम मिलना था, वह पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को पॉलिसी टर्म के अंत तक मिलता रहता है। यानी कि यदि आप लाइफ इनकम वाला ऑप्शन लेते हैं और थोड़ा सा ज्यादा गारंटीड इनकम लेने के लालच में पड़ते हैं, तो आपके ऊपर जो सिक्योरिटी है वह कम हो जाता है। लाइफ इनकम वाले ऑप्शन में कभी भी पॉलिसी होल्डर की डेथ हो, उसी समय डेथ बेनिफिट का भुगतान कर दिया जाएगा और उसके बाद पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी। लेकिन गारंटीड इनकम में आपके पास दो ऑप्शन है। यदि पॉलिसी होल्डर की डेथ पे आउट पीरियड के दौरान होती है, तो आगे का जितने समय का भी रेगुलर गारंटीड इनकम बचता है वह हर साल पॉलिसी टर्म के अंत तक पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को मिलता रहेगा। इस बात को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि यदि आपने 15 साल का पे आउट पीरियड लिया, 15 साल तक आपको रेगुलर इनकम का लाभ मिलना है और पॉलिसी टर्म के दौरान यदि 2 साल ही पॉलिसी होल्डर ने गारंटीड रेगुलर इनकम का लाभ लिया और उसकी डेथ हो गई, तो उस कंडीशन में उसके नॉमिनी को जो भी डेथ बेनिफिट का अमाउंट बनता है वह दे दिया जाएगा। लेकिन आगे का जो 13 साल का गारंटीड रेगुलर इनकम बचता है वह पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को हर साल पॉलिसी टर्म के अंत तक मिलता रहेगा। तो यदि आप पहले वाले ऑप्शन का जो कि लाइफ इनकम है, इस ऑप्शन का चुनाव करते हैं, तो आपके ऊपर सिक्योरिटी कम हो जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा नुकसान माना जाता है। जब हम लाइफ इंश्योरेंस परचेज करते हैं तो हमें सिक्योरिटी को ज्यादा तवज्जो देना चाहिए। 2, 4, 5 या 10,000 के लालच में आके सिक्योरिटी के साथ समझौता करना एक भारी नुकसान की ओर संकेत करता है। तो उम्मीद करता हूं अब आप लोग यह भली भांति जान चुके होंगे कि यदि आप स्मार्ट प्लैटिना प्लस पॉलिसी को परचेज करते हैं तो पॉलिसी लेते समय कौन से इनकम ऑप्शन का आपको चुनाव करना चाहिए। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।